मतलब तू अच्छा आदमी है। जी सर, मैं अच्छा आदमी हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए। तेरे दिल्ली वाले सारे कारनामों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने सारे काम छोड़ दिए सर, दैट्स लॉन्ग टाइम बैक। बैक काम तुझा बैक में तक टाकतो। रिचा की पासबुक और डायमंड रिंग तेरे कमरे में क्यों मिले रहे? सर क्योंकि उसके सारे काम मैं ही संभालता था। हाँ, और जब उसने मना कर दिया तो तूने उसका खून कर दिया। मैं क्यों खून करूंगा उसका? सर कल बस मैं थोड़ा सा पिया हुआ था सर। ओह, तो तू पीता भी है? कहाँ जाता है रे पीने को? हाँ, अली मेरे बार में रोज पीने आता था। उसकी बार में सबसे दोस्ती हो गई थी। मर्डर के दिन अली मेरा बार में शराब पी रहा था। उसे किसी का बार बार कॉल आता था। मुझे लगता है कि वो रिचा का ही कॉल होगा, क्योंकि बात करते हुए वो वही नाम ले रहा था। करीब रात को 12:30 बजे बाहर से निकलने से पहले वो उसी से बात कर रहा था। वो ये कह रहा था, रिचा अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल किया तो आई विल कम एंड किल यू। सर उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी, खुद की बाइक भी चलाने का होश नहीं था। हमने रिक्शा में बिठा दिया था। तो तेरा कहना है कि राजू शेट्टी झूठ बोल रहा है? हाँ सर, वो एकदम झूठ बोल रहा है। उसने आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई। सच क्या मैं आपको बताता हूँ। सर रिचा उसके बार में काम करती थी और वो रिचा के पीछे दीवाना था। वो करीबन 50,000 रुपये उस पर हर महीने खर्चा करता था। 50,000 रुपये। और जब रिचा को टीवी सीरियल में हीरोइन बनने का चांस मिला तो उसने राजू के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। और तो और रिचा ने तो मुझे अपना मैनेजर भी बना लिया था। राजू को इस बात पे बहुत गुस्सा आया था सर। हो सकता है मेरे घर पहुंचने से पहले उसने रिचा को मरवा डाला होगा। हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? मैंने रिचा को उसका हालचाल पूछने के लिए कॉल किया। वो घर पर ही थी। आखिरी लफ्ज जो मैंने सुने थे वो थे कि अली आ गया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। उसके बाद मैंने सुना अली डार्लिंग और फोन रख दिया। आखिरी लफ्ज अली डार्लिंग और फोन रख दिया। अमृता झूठ बोल रही है सर। सर वो मुझे फंसाना चाहती है। सर आपको पता है, राजू शेट्टी पहले अमृता का दीवाना था। वो भी उसके बार में काम करती थी। पर रिचा से मिलने के बाद राजू ने अमृता को अवॉइड करना शुरू कर दिया और तो और उस पर पैसे खर्च करना भी बंद कर दिया। सर मैं बार में रोज जाता था सर, वहीं मेरी अमृता से दोस्ती हो गई थी। और जब अमृता को पता चला कि रिचा ने मुझे अपना मैनेजर बना दिया है तब उसका बिहेवियर मेरी तरफ कुछ अजीब ही हो गया था सर। सर मुझे अब लगता है ना, राजू शेट्टी अमृता का इस्तेमाल कर रहा है आपको गुमराह करने के लिए। कानून को कोई गुमराह नहीं कर सकता। क्या आप इसे जानते हैं? जी हाँ, ये रिचा जी हैं। अली इनका ही तो मैनेजर है या एजेंट या आप जो बुलाना चाहें वो। इनफैक्ट अली मेरे पास उनका तन्हाई का प्रपोजल लेकर आया था और मैं उसी की वजह से रिचा जी को जानता हूँ। असीम, आपने रिचा जी से 1 साल में 5 नॉवेल लिखवाने का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था, जिसके लिए आपकी कंपनी यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से उन्हें एक चेक भी इशू हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिचा जी के बैंक पासबुक की एंट्री कह रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी एक नॉवेल तन्हाई ऑलरेडी आपकी कंपनी ने पब्लिश भी कर दी है। जी असीम, एक सवाल पूछना आपसे। आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रिचा जी को 1 साल के अंदर और 4 नॉवेल लिख के देना था आपको, ठीक है? आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि रिचा जी 1 साल के अंदर और 4 नॉवेल आपको लिख के दे सकती थी? सर, ये बात मैं इसलिए विश्वास से कह सकता हूँ कि हम इस बिजनेस में पिछले 60 सालों से हैं। इनफैक्ट मेरे दादाजी भी यही काम करते थे। मेरी परवरिश, मेरा माहौल यही रहा है। आप ये कह सकते हैं कि बुक पब्लिशिंग मेरे खून में है, मेरी रगों में है। जब भी मैं किसी राइटर को मिलता हूँ तो उसके हुनर और उसकी काबिलियत को पहचानना मेरे लिए बहुत आसान है। जब रिचा जी मुझे मिली तो उनके पास 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑलरेडी तैयार थी और जब मैंने वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें बेस्ट सेलिंग बनने का पूरा पोटेंशियल है। मैंने तुरंत 5 लाख का एडवांस देकर उनसे वो पब्लिशिंग राइट्स खरीद लिए और आने वाले कुछ 10 महीनों में शायद मैं उनकी 4 और नॉवेल्स पब्लिश कर दूंगा और बाकी की जो रकम है, जो कि करीबन 2 लाख रुपए है, उनके पेरेंट्स को दे दूंगा। कितना एडवांस दिया था रिचा जी को? सर, मैंने रिचा जी को 5 लाख रुपए का चेक एडवांस में दिया था। 5 लाख मिलने के बाद तूने रिचा के बैंक अकाउंट से सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। पूछ सकता हूं क्यों?
सर क्योंकि ऋचा को मुझ पर भरोसा था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्द शादी भी करने वाले थे। सर मैंने आपसे कहा ना, उसके सारे पैसे संभालता था। क्या ऋचा को पता था कि तू उसके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला था? नहीं। मैं बताता हूं कि तूने ऋचा को क्यों नहीं बताया। तू लालची हो गया था और उसके सारे पैसे साला खुद हड़पना चाहता था। ऋचा को सच्चाई पता चल गई, उसने तुझसे झगड़ा किया होगा और पुलिस में जाने की धमकी दी होगी। तू डर गया और नशे में तूने उसका खून कर दिया। अरे साला, वही पुरानी स्टोरी, मर्डर और लालच। मर्डर? व्हाट मर्डर? मैं आपको पता था उसे किसने मारा। आसिम ने ही उसको मारा है। सर बहुत कम लोग जानते हैं कि आसिम की कंपनी का दिवाला निकल चुका है और वो बंद होने की हालात में है। ऋचा की नॉवल पब्लिश करके कुछ पैसे कमा के यही उसकी आखिरी कोशिश अपनी कंपनी को बचाने की। सर आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे ऋचा को 7 लाख रुपए देने थे, पर उसने ऋचा को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। सर 15 लाख। 7 लाख रुपया व्हाइट मनी जो उसे वो चेक से देने वाला था और 8 लाख रुपया ब्लैक मनी जो उसे वो कैश से देने वाला था। अब जब ऋचा जिंदा ही नहीं है तो उसे बुक पब्लिश करने से पहले ब्लैक की मनी देने की जरूरत ही नहीं है। सर देखा जाए तो ऋचा की मौत से असीम को सीधा सीधा 8 लाख रुपए का फायदा होता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि ऋचा की मर्डर के पीछे असीम का ही हाथ होगा। तू चिंता मत कर, खूनी को तो हम ढूंढ ही लेंगे। देखिए सर, पैसों के लिए मैं ऋचा का खून नहीं कर सकता। सर मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती तो मैं ऋचा से ले लेता था। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा विश्वास कीजिए। वो ऋचा सिंह के पैसे थे और तूने पैसे ट्रांसफर कराने से पहले उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा? उसके पैसे बोलना बंद करो। माना कि बहुत खूबसूरत और एलिगेंट थी, मगर वो गरीब घर से थी। उसके पास कोई पैसे नहीं थे। उसके खर्चे पानी का ख्याल भी मैं रखता था। सर मैंने अपने दिमाग से इस नॉवल की मार्केटिंग की और मेरी वजह से वो नॉवल पब्लिश हुई है, तो उन पैसों पर मेरा भी हक बनता है। मगर नॉवेल लिखने का दिमाग तो उसी का था ना? कॉलर नीचे कर। सब फसाद की जड़ यही तो है। सर सच तो है कि नॉवल ऋचा ने नहीं लिखी थी, वो विभूति भूषण नाग ने लिखी थी। कौन? विभूति भूषण नाग मेरा नाम है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, कोई राइटर नहीं। मुझे पता नहीं अली दगीना वाला झूठ क्यों बोल रहा है। मैंने तो सिर्फ ऋचा जी की मैन्युस्क्रिप्ट्स अली के लैपटॉप में टाइप की थी, दैट्स ऑल। विभूति जी, आप एक साइंटिस्ट हो, फिर ऋचा जी ने उनका मैन्युस्क्रिप्ट टाइप करने के लिए आपको क्यों चुना? ये काम तो किसी टाइपिस्ट से भी करवा सकती थी ना? एक दिन ऋचा जी ने मुझसे कहा कि उनके पब्लिशर मिस्टर असीम मलिक को 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स एक सीडी में राइट करके देनी है। ऋचा जी को हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी और वो किसी और से भी टाइप करवाने से डरती थी। आप तो जानते ही हैं कि आजकल स्टोरी करना भी एक प्रोफेशन बन गया है। वो साला सन की बुड्ढा झूठ बोल रहा है। जिस दिन ऋचा ने उसे काम के बदले पैसे देने चाहिए तो उसने नहीं लिए, बल्कि उसके साथ नाजायज संबंध रखना चाहता था। उस कमीने ने उसके साथ जोर जबरदस्ती भी की, मगर ऋचा उसके चंगुल से भाग आई। ऋचा ने उसका असली रंग देख लिया था। मैंने कहा ऋचा से कि वो विभूति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करे, मगर वो बोली कि वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। अब तो विभूति जान गया था कि उसको ऋचा का पाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए वो बर्बाद करने पे तुला था उसे। सर आपको पता है वो शादीशुदा है और उसकी 12 साल की बेटी भी है। फिर भी सर मुझे ऐसा लगता है उसी साले सन के बुड्ढे ने ऋचा का मर्डर किया होगा। आपके और ऋचा के संबंध कैसे थे? ऋचा जी और मैं सिर्फ दोस्त थे, हमारा कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। बहुत कम लोग ये जानते थे कि ऋचा जी एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक राइटर भी थी। ऋचा जी में कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसीलिए शायद उन्होंने अपने दोस्तों को भी अपनी राइटिंग के बारे में नहीं बताया था। मैंने उनकी मदद इसके लिए की थी क्योंकि मैं ये जानता था कि जैसे ही उनकी नोवेल पब्लिश हो जाएगी, ऋचा जी समझ जाएंगी कि उनमें एक बेस्ट सेलर राइटर बनने की सारी क्वालिटीज हैं। विभूति जी, क्या सोचने लगे आप? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी क्वालिटीज का क्या फायदा जिससे खुद की जान ही चली जाए। काश ऋचा जी हमें इतनी जल्दी छोड़ के ना जाती। ठीक कहा आपने। यू नो, अगर उस दिन ऋचा जी घर पर अकेली नहीं होती
तो ये हादसा भी नहीं होता। क्या हुआ था जब तू कल रात 1 बजे ऋचा के घर गया था? सर मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ और देखा कि वो सो रही थी। सर मैं भी चुपचाप जाके उसके बगल में सो गया। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। तुझे कुछ भी याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ? नहीं सर, मुझे इतना याद है कि सुबह उठने के बाद मैंने मेरे बगल में उसे मरा हुआ पाया सर। चूतिए, वो कैसे मरी? हाँ, उसको किसने मारा? मुझे नहीं पता सर। तुझे कैसे पता होगा? तू तो दारू पी के सो रहा था ना। ये जादव, घेरे लात। ये भाड़का इतनी जल्दी गुनाह कबूल नहीं करेगा साला। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो आपको क्या लगता है कि ऋचा का मर्डर किसने किया होगा? अली, राजू शेट्टी, विभूति, असीम मलिक या अमृता? SMS your right answer on 98212 88400. The lucky winner will get an opportunity to do a free film direction cum script writing course at Montage Film and Television Academy, Mumbai.